हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक मज़ेदार टॉपिक लेके आई हूँ कि आपकी लाइफ में आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट तो होते हो। हर कोई मेडिटेशन करता होगा या फिर भगवान से बहुत जुड़ा हुआ होगा, राइट? तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस तो कभी ना कभी हुई होगी कि भगवान ने हमें कुछ हिंट दी होगी कि हाँ, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। तो आप अगर इंट्रोवर्ट हो गए, अंतर्मुखी हो के ये पहचानोगे ना, तो आपको भी ऐसा एहसास ज़रूर हुआ होगा। लेकिन अगर आप बाहरी दुनिया में ज़्यादा हो तो आपको शायद इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है, आप याद करें वो कोई दिन कि आपको यूनिवर्स ने कुछ हिंट दी हो या फिर आपके साथ भी कुछ चमत्कार हुए हो। वैसे ही मेरे साथ भी एक चमत्कार हुआ था। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब हमारे घर के पास 15 किलोमीटर दूर है एक माताजी का मंदिर था, महाकाली माँ का। तो वहाँ पे मैं चल के जा रही थी फर्स्ट टाइम, मैं और मेरी फ्रेंड। तो मैंने पहले शुरू-शुरू में पहली बार चल के जा रही थी, तो मुझे बहुत कठिनाई हुई, मेरे पैर दर्द करने लगे, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं नहीं चल पाऊँगी। फिर मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मेरी मम्मी ने भी माताजी से प्रार्थना की, मैंने भी की कि माताजी, और उस टाइम में पैरों में चप्पल भी नहीं पहने थे, मैंने नंगे पैर जा रही थी। तो मैं गई, भगवान से प्रे की मैंने माताजी से कि मैं आ पाऊँ आपके पास। तो पता नहीं अचानक से मैं ऐसे पैर दर्द कर रहे तो आराम से नहीं जा पा रही थी मैं। बहुत लोग मेरे से पीछे से आते थे और कितनी दूर निकल जाते थे और मुझे बहुत दुःख होता था कि मैं नहीं चल पा रही हूँ। फिर मैंने माताजी से कहा कि हे माताजी, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। फिर क्या हुआ, थोड़ी ही देर में मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, जो मेरे साथ चल रही थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, क्या हुआ, क्या पावर आया कि ना मेरे पैर दर्द किए, ना मुझे कुछ भी पता चला। ऐसे लग रहा था कि मैं चल नहीं रही हूँ, कोई मुझे चला रहा है, कोई कोई मुझे ताकत दे रहा। मैं इतनी स्पीड में चली गई, इतनी स्पीड में चलती थी कि शायद थोड़े ही मिनटों में, 15-20 मिनट में उस मंदिर को मैं पहुंच गई। और जो लोग मुझे पीछे छोड़ के कितने आगे निकल गए थे ना, उन लोगों को मैंने कितने पीछे छोड़ दिया था। और फिर उस जो मेरी फ्रेंड थी ना, उसने मेरा हाथ तभी छोड़ा जब मंदिर आया। शायद ऐसा हुआ हो कि माताजी तो कोई भी रूप ले लेती हैं। तो माताजी मेरे लिए तो एक चमत्कार था, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। अगर किसी को ये एक्सपीरियंस होता हो, मानता हो, तो उसके लिए सच्ची घटना है। लेकिन कोई नहीं भी मानेगा, सबकी सोच सेम नहीं होती है, अलग-अलग होती है, कोई बिलीव करता है, नहीं करता है। लेकिन मेरे लिए तो एक चमत्कार ही था कि माताजी खुद मुझे लेने आए थे मेरे फ्रेंड के रूप में, और वो मुझे खुद चला के मंदिर तक पहुंचा दिया। और जब मैं मंदिर को पहुंची, उस मेरी फ्रेंड ने मेरा हाथ छोड़ा, तब मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया कि पता नहीं, कुछ दुःख नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस मेरी आँखों में से आँसू बहते ही जा रहे थे। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कोई शक्ति है, इस पावर है कोई, जो हमसे भी ऊपर है, जो हम माने या ना माने, लेकिन एक पावर, एक शक्ति हमारे ऊपर ज़रूर रहता है। वो हमेशा हम पर कृपा करता ही है, अगर हम उस पे भरोसा करें तो, राइट? क्योंकि इस दुनिया में गॉड तो है, कण-कण में भगवान है, माने तो भगवान, ना माने तो पत्थर। तो ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, इस दुनिया में भगवान है, हमारे अंदर है, सबके अंदर है। तो ऐसे चमत्कार शायद आप लोगों को भी हुए होंगे, तो आप ज़रूर शेयर करना। तो इसकी वजह से लोगों को पता चले कि ऐसे चमत्कार लाइफ में होते हैं सबके साथ। ये यूनिवर्स, ये गॉड इस दुनिया में है, भले हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हमेशा हमारे साथ ज़रूर होते हैं।
और दूसरी बात ये है कि मेरी लाइफ में जब भी ऐसे चमत्कार होते हैं, उसमें से एक चमत्कार भी ऐसा होता है कि कोई घटना ऐसी बनने वाली होती है या दुखद होती है या खुशी वाली घटना होती है, तो कई बार मुझे वो घटना के बारे में सपना आ जाता है या फिर कुछ होता है उसकी वजह से मुझे पता चल जाता है कि ये घटना घटने वाली थी या घटने वाली है। तो कई बार मुझे सपने में आता है, उससे ही एक एक्सपीरियंस है। मेरे पापा बीमार नहीं थे, बहुत हेल्दी थे। तो मुझे शायद 15-20 दिन पहले ही मेरे सपने में आया था कि मेरे पापा इस दुनिया में अब नहीं रहे। मैंने सब कुछ देखा सपने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये झूठ है, ये तो एक सपना है। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ घटना मुझे पता होती है, पहले से मुझे पता चलता है। यानी कुछ घटना के बारे में मुझे भगवान पहले से कुछ निशानी देता है, हिंट देता है। तब से अब अगर कोई दुखद घटना के सपने आते हैं, तो मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो घटना मैं बोल देती हूँ, वो होकर रहती है। मेरे पापा का सपना मैंने बोल दिया था, तो मैंने भी फिर बंद कर दिया। जब भी अब बुरे सपने आते हैं, मैं बोलती नहीं हूँ, उसके बजाय मैं पॉज़िटिव देखना शुरू कर देती हूँ। तो ये एक चमत्कार ही है, ये एक देखा जाए तो कुछ घटना हमें पहले से ही पता चल जाती है कि हमारी लाइफ में ये होने वाला है। ये एक ही बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी घटनाएँ हैं जो मेरी लाइफ में होती तो हैं और उसकी मुझे पहले से खबर हो जाती हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर शेयर करिएगा, या क्योंकि लोगों को मोटिवेशन इनसे मिले कि नहीं, इस दुनिया में कोई पावर है, कोई शक्ति है। ओके, थैंक यू सो मच।